नमस्कार, मैं हूं अंशिता। क्या बीजेपी कंपनियों को ब्लैकमेल करती है? क्या ब्लैकमेलिंग के जरिए बीजेपी फंड जुटाती है? क्या ब्लैकमेलिंग के लिए बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल करती है? आपको यह सवाल सुनकर शायद हैरानी हो रही होगी, लेकिन एक रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं उसने ये सवाल उठाने पर मजबूर कर दिया है। इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बीजेपी को घेरने के लिए बड़ा मुद्दा हाथ लग गया है। तो कांग्रेस कैसे बीजेपी को घेर रही है, इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट में क्या लिखा है यह जानना जरूरी है। तो रिपोर्ट में यह सामने आया है कि पिछले 5 वित्तीय वर्षों में भाजपा को लगभग 335 करोड़ रुपए चंदा मिला। मुद्दा यह नहीं है कि बीजेपी को चंदा मिला, बल्कि जिन 30 कंपनियों से मिला, मुद्दा वहां है। इसे ऐसे समझिए कि ये 335 करोड़ रुपए इन 30 कंपनियों से ही मिला है, लेकिन ये चंदा इन कंपनियों ने केंद्रीय जांच एजेंसियों की छापेमारी के बाद दिया है। यही सारा झूलझाल है। एक पैटर्न ये है कि पहले छापा पड़ा है और उसके तुरंत बाद चंदा दिया गया, और दूसरा पैटर्न ये है कि छापा पड़ने के बाद चंदे की राशि बढ़ गई है, क्योंकि कुछ कंपनियों ने कार्रवाई के ठीक बाद के महीनों में जो चंदा दिया उसकी राशि पहले के मुकाबले ज्यादा थी। तो वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के बीच में भाजपा को कुल 335 करोड़ रुपए का चंदा देने वाली कम से कम 30 कंपनियों को इसी अवधि यानी इसी समय के दौरान केंद्रीय एजेंसियों की छापेमारी का सामना करना पड़ा। इन कंपनियों में से 23 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने इस समय यानी कि इस अवधि के दौरान पार्टी को कुल 187 करोड़ 58 लाख रुपए चंदा दिया। इन कंपनियों ने 2014 से छापा पड़ने की अवधि के बीच कभी भी भाजपा को चंदा नहीं दिया था। इन 23 कंपनियों में से कम 4 ऐसी हैं जिन्होंने कार्रवाई के 4 महीनों के अंदर कुल 9 करोड़ 5 लाख रुपए का चंदा दिया। इनमें से कम 6 कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने पहले भी भाजपा को चंदा दिया था, लेकिन छापेमारी के बाद के महीनों में जो चंदे की रकम थी उसे और बढ़ा दिया। 6 अन्य कंपनियां ऐसी हैं जिन्होंने कुछ साल पहले भाजपा को चंदा दिया था, लेकिन 1 साल से चंदे पर रोक लगा दी थी, और जैसे ही उन्होंने इस चंदे पर रोक लगाई, इनके घर केंद्रीय जांच एजेंसियां पहुंच गईं और उसके बाद फिर इन्हें चंदा देना पड़ा। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद कांग्रेस ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी कंपनियों को ब्लैकमेल करती है और चंदा वसूलती है। इस ब्लैकमेलिंग के जरिए करोड़ों रुपए का फंड हासिल किया है और इस ब्लैकमेलिंग के लिए सहारा लिया है केंद्रीय जांच एजेंसियों का। यानी बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल सिर्फ विपक्ष को डराने धमकाने के लिए नहीं करती है, तोड़फोड़ करने के लिए नहीं करती है, बल्कि कंपनियों को ब्लैकमेल करने के लिए भी करती है। और इस तरह से बीजेपी ने कांग्रेस से 7 गुना ज्यादा चुनावी फंड जुटाया। हमेशा से सवाल उठता रहा है कि बाजार का सारा पैसा सिर्फ एक ही पार्टी के पास कैसे जा रहा है। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद उन तमाम सवालों के जवाब मिल गए हैं कि आखिर बीजेपी को सबसे ज्यादा चुनावी चंदा क्यों मिलता है। अब कांग्रेस का कहना है कि मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की जानी चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अपने ट्विटर हैंडल से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि क्या आपको प्रधानमंत्री की चंदा दो, बेल और बिजनेस लो योजना के बारे में पता है? देश में प्रधानमंत्री वसूली भाई की तरह ईडी, आयकर और सीबीआई का दुरुपयोग कर चंदे का धंधा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खबरों में सामने आया कि वसूली एजेंट बन चुकी एजेंसियों की जांच में फंसी 30 कंपनियों ने बीजेपी को जांच के दौरान 335 करोड़ रुपए का चंदा दिया। चंदे का धंधा इतनी बेशर्मी से चल रहा है कि एक डिस्टिलरी के मालिकों ने बेल मिलते ही बीजेपी को चंदा दिया। मित्र की कंपनी को बेईमानी से फायदा और बाकियों के लिए अलग कायदा। इसी के साथ राहुल गांधी ने आरोप यह भी लगाया कि मोदी राज में भाजपा को दिया अवैध चंदा और चुनावी बॉन्ड की कारोबारी सुगमता की गारंटी है, यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है। इसके अलावा जयराम रमेश ने भी बीजेपी को घेर लिया। उन्होंने कहा कि हफ्ता वसूली और ब्लैकमेल की राजनीति हो रही है। निजी कंपनियों से चंदा लेने के लिए एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले प्रमुख विपक्ष पार्टी के खिलाफ ये कर आतंकवादी हमला हुआ है। इसका एक ही मकसद है, आर्थिक रूप से कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाना। अब जैसे ही ये खबर आई, राजनीति के गलियारों में कयास लगने लगे कि बीजेपी ये सब कांग्रेस को कमजोर करने के लिए कर रही है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए फंड की जरूरत होती है। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के पास फंड ही नहीं रहने दे रही, तो वो चुनाव कैसे लड़ेगी?
दरअसल जानकार ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि पार्टी के बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इनकम टैक्स ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी से 210 करोड़ रुपए की रिकवरी मांगी है। कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए हैं। हमारे देश में लोकतंत्र पर तालाबंदी हो गई है और किस आधार पर फ्रीज करे गए हैं मैं आपको बताना चाहूंगा तो हास्यास्पद है। 210 करोड़ की रिकवरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने यूथ कांग्रेस और कांग्रेस से मांगी। हालांकि जैसे ही इस खबर ने तूल पकड़ा और कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाना शुरू किया, थोड़ी देर बाद खबर आई इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस के फ्रीज खातों पर लगी रोक हटा दी है। इसके ठीक कुछ दिनों बाद फिर से पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर आर्थिक आतंकवाद शुरू करने का आरोप लगा दिया। उन्होंने दावा किया कि उनके बैंक अकाउंट से 65 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डाका डालकर निकाल ली गई है। ऐसा इसलिए किया गया ताकि लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को आर्थिक रूप से अपंग बनाया जा सके। तो इन तमाम आरोपों ने बीजेपी की छवि पहले ही खराब कर दी है। अब इसी बीच आई इस रिपोर्ट ने तो बीजेपी की धज्जियां ही उड़ा डाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, व्हाट्सएप पर फॉलो कीजिए। हमें बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइए। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। कि मोदी सरकार ने 30 निजी कंपनियों के खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स छोड़ा और ये कंपनियां जिनके खिलाफ ये जांच हो रही थी, इन्होंने तब उचित समझा कि हम चंदा दें बीजेपी पार्टी को, और बीजेपी पार्टी ने 330 करोड़ रुपया कमाया चंदा के रूप में इन 30 कंपनियों से। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स छोड़ो कंपनियों के पीछे, धमकी दो और चंदा वसूल करो। ये एक दूसरा तरीका है। पहला तरीका कांग्रेस पार्टी को अपंग बनाओ, प्रमुख विपक्ष पार्टी को अपंग बनाओ, और दूसरा तरीका है निजी कंपनियों के पीछे ईडी छोड़ो, इनकम टैक्स छोड़ो, सीबीआई छोड़ो, और वो अपने आप पटरी पर आ जाएंगे। ये 30 कंपनियों ने 335 करोड़ रुपया चंदा दिया है पिछले 2-3 सालों में, और ये इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर है, कंपनियों के नाम है।